हेलो स्टूडेंट। जी हाँ, मैं पीके पांडे इस पीके एकेडमी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। आज हमारा टॉपिक है परिवर्त आव्यूह। इस आव्यूह में हम देखते हैं क्या क्या हमको पढ़ना है। सबसे पहले देख सकते हैं ये हमारा टॉपिक था। टॉपिक में पहला हमने पढ़ दिया, दूसरा और ये तीसरा मिला करके मैंने पढ़ाया और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज 3.2 करवाया। आज हमारा टॉपिक है आव्यूहों का परिवर्त, सममित और विषम सममित आव्यूह। यानी परिवर्त पढ़ना है, सममित पढ़ना है और विषम सममित आव्यूह पढ़ना है। तो आइए सबसे पहले ये टॉपिक देखते हैं हम। ठीक, तो इस टॉपिक में हमने क्या देखा, परिवर्त आव्यूह। जी, यदि किसी आव्यूह ए की पंक्तियों को स्तंभों तथा स्तंभों को पंक्तियों में परस्पर बदल दिया जाए तो इस प्रकार से प्राप्त आव्यूह ए का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। और इसे ए के ऊपर ऐसे डैश लगा देते हैं, ठीक, या ए के ऊपर टी भी, यानी टी मतलब ट्रांसपोज, ट्रांसपोज होता है, ठीक है, से निरूपित करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका कोई एक आव्यूह इस प्रकार से है, तो इसमें इतने रो है, ऐसे रो हैं। ये रो को क्या करेंगे, अगर इसको परिवर्त में लिखना है तो इसी रो को हम ऐसे ले जा करके कॉलम में लिख देंगे। ठीक, तो ये रो किस में बदल गया, कॉलम में बदल गया, या किसी कॉलम को रो में बदल दीजिए, यही है परिवर्त आव्यूह। जैसे देख लीजिए ए बराबर, ये देखिए पहला कॉलम दूसरा कॉलम है कि नहीं है, तो इस कॉलम को देखिए रो में बदल दिया गया है, पहला रो और दूसरा रो। देखिए ये वाला देखिए ऐसे लिख दिया गया है और ये वाला देखिए ऐसे लिख दिया गया है। ठीक, तो ये ट्रांसपोज है, यानी कि डैश है, यानी ए डैश हो गया। तो इसे ही परिवर्त आव्यूह कहते हैं। परिवर्त आव्यूह के कुछ गुणधर्म है, जरा उसको देख लिया जाए क्या है गुणधर्म। तो गुणधर्म ये है कि किन्हीं आव्यूह, मान लीजिए दो आव्यूह ए और बी इस प्रकार से दिया है कि अगर ए डैश का डैश हो, यानी ए का परिवर्त निकाले तो फिर वही आव्यूह मिल जाता है, यानी ए। और अगर किसी आव्यूह ए में अगर किसी संख्या से गुणा करें तो उसका परिवर्त यदि दिया हो तो क्या करते हैं, तो उस संख्या पे परिवर्त नहीं लगता बल्कि केवल उस आव्यूह पे परिवर्त लगता है। ठीक है, यानी डैश लगता है। जहाँ के एक अचर राशि है, ए प्लस बी का डैश हो तो ये इस पे भी हो जाएगा, इस पे भी हो जाएगा। देखिए ए डैश प्लस बी डैश, यानी प्लस है तो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे इसके ऊपर अलग अलग, यानी अलग अलग डैश निकाल करके जोड़ दें और ए प्लस बी को जोड़ने के बाद उसका परिवर्त निकाल दें, दोनों सेम आएगा। उसी प्रकार से यदि हम देखें कि ए बी का डैश यदि है, यानी कि इंटू यदि गुणा है लोगों के बीच में, तो क्या करेंगे, तो ये पहले आ जाएगा, ये बाद में। तो देखिए बी डैश और ए डैश, यानी कहने का मतलब अगर ए बी का मल्टीपल है, उसका परिवर्त पूछ रहा है, तो सबसे पहले ए का डैश और बी का डैश निकालने के बाद जब गुणा करेंगे तो बी डैश और ए डैश के रूप में करेंगे, तभी जाके निकलेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप ये ऐसा मत सोचिएगा कि इसके ऊपर ए डैश कर दीजिए इंटू बी डैश कर दीजिए तुरंत लिख देंगे, गलत हो जाएगा। ठीक, यानी यहां पर तो हो सकता है प्लस में, इंटू में नहीं होगा। आइए जरा एग्जाम्पल देखते हैं। देख सकते हैं जैसे कि एग्जाम्पल दिया है, ए बराबर दिया है ये और बी बराबर ऐसे दिया, तो कह रहा है कि ए बी का डैश बराबर बी डैश ए डैश, यही हमको सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, ए बी निकालें, यानी दोनों का गुणा करके। तो ए और बी का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये देखिए ए और बी, तो आप जानते हैं रो को कॉलम में, कॉलम को रो में, तो रो को ऐसे यहाँ कॉलम में मैंने गुणा किया, देखिए ऐसे लिखा, फिर इसका इसमें लिख करके यहाँ लिखा, फिर अब इसको क्या करेंगे, यहाँ प्रोडक्ट करके ये लिखेंगे, फिर इसका प्रोडक्ट इसमें करके ये लिखेंगे। ठीक है, जैसे देखिए एक का ए में तो एक का नाम ए, और फिर जीरो का इसमें करेंगे तो जीरो हो जाएगा। ठीक, उसी प्रकार से तो ये मिल गया आपको ए और बी का प्रोडक्ट। अब क्या करेंगे, ये हमको लेफ्ट हैंड वाला देख लीजिए, इसका डैश निकाल लीजिए। तो ए बी का डैश निकालेंगे परिवर्त, तो यही है, तो इसके ऊपर यहाँ डैश लगा दिया। परिवर्त का मतलब इस कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, तो देखिए मैं रो को कॉलम में बदल दिया। ठीक, और फिर इस रो को इस कॉलम में बदल दिया, हो गया परिवर्त। इसका मतलब ये भी निकल गया। अब हम क्या करेंगे, अब ए का जो है उसका परिवर्त निकालेंगे, जो ए है उसका परिवर्त ये हो जाएगा, बी है उसका परिवर्त निकाल लें, यानी बी का परिवर्त हमने निकाल लिया, देख सकते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, बी डैश और ए डैश का प्रोडक्ट कर दें, यानी बी और ए डैश का प्रोडक्ट करेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा। तो देखने में क्या आ रहा है कि ये जो आ गया ये ए बी डैश के बराबर आ गया। तो कह सकते हैं कि जो ए बी था, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो ए बी का डैश था वो बी डैश ए डैश के बराबर हो गया। सिद्ध हो गया कि नहीं हो, बहुत ही आसान है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, तो आइए आगे देखते हैं। जी, अब हमारा है सममित आव्यूह, दूसरा टॉपिक है सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो कह रहा है एक वर्ग आव्यूह ए अगर दिया हो तो सममित आव्यूह कहलाता है कब, जब उसका परिवर्त यानी डैश जो है वो आपस में बराबर हो जाए, यानी ए और ए डैश आपस में बराबर हो जाए, तभी हम कहेंगे कि ए क्या है, सममित आव्यूह है। जैसे देखिए ए बराबर दिया है, तब इसका ए डैश कैसे निकल जाएगा, इस रो को कॉलम में, तो ये देखिए कॉलम में बदल गया, ये रो को कॉलम में, देखिए कॉलम में बदल गया। ठीक है, रो को कॉलम या कॉलम को रो में किसी में बदल सकते हैं। तो ये देखिए ए और ए डैश है, दोनों सेम दिख रहा है, देखिए सेम दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
इसका मतलब कह सकते हैं चूंकि ए डैश ए के बराबर है, अतः कह सकते हैं कि आव्यूह ए एक सममित आव्यूह है। क्लियर हो गया, यानी ये आपका सममित आव्यूह है। आइए एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, एग्जाम्पल यदि हम देखें तो दिखाइए कि किसी सममित आव्यूह की धनात्मक पूर्णांक घातांक भी सममित होता है। यानी धनात्मक पूर्णांक यदि उसकी घात हो तो भी क्या होगी, सममित। तो माना ए एक सममित आव्यूह है और n कोई क्या नाम है कि आपका प्राकृतिक संख्या का कोई एक संख्या है। तो a के पावर n मान लीजिए अगर घातांक के रूप में दिखाना है तो a के पावर n का परिवर्त निकाल लीजिए। तो a के पावर n परिवर्त रहने दीजिए, तो a के पावर n का मतलब a n बार गुणा हो जाएगा। और पावर t है तो इसका मतलब जब इंटू है तो इसके ऊपर भी जाएगा, इसके ऊपर। तो a के पावर t इंटू a के पावर t इंटू a के पावर t n बार तक है। ये भी हो सकता है क्योंकि a b के पावर t हो तो b के पावर t और a के पावर t लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ लिख दिया गया। अब देखिए सबके पास टी 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 है, तो इसका मतलब a इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू एन बार है, कह सकते हैं। क्योंकि ए टी यानी कि ए डैश बराबर ए, क्योंकि सममित है तो सममित ए सममित है अगर है तो इसके डैश के बराबर हो जाएगा। तो डैश मतलब टी है, डैश मतलब ये टी कब बताया गया था कि ए के ऊपर डैश लिखिए चाहे ए के ऊपर टी लिखिए, परिवर्त आव्यूह कहलाता है दोनों। ठीक, तो यहाँ देखिए ये टी है तो अगर ये सममित है तो ये भी सममित होगा, और सममित होगा तो ये n बार है तो ए के पावर n लिख सकते हैं। यानी ए के पावर n का सममित जो होगा ए के पावर n के बराबर हो गया। क्लियर हो गया, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन था ये। आइए आगे देखते हैं। जी अगला टॉपिक है विषम सममित आव्यूह, यानी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। तो कह रहा है एक वर्ग आव्यूह ए को विषम सममित आव्यूह कहते हैं जब ए डैश बराबर माइनस ऑफ ए डैश, यानी वहां क्या था ए डैश बराबर ए के होता था, यहाँ पर क्या है ए डैश बराबर माइनस ऑफ ए डैश के बराबर होगा। ठीक है, तो सममित में कोई भी आव्यूह अगर a है तो वो अपने परिवर्त के बराबर होता है, और विषम सममित में वो माइनस वाला अपने परिवर्त के बराबर होता है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। जी हाँ, ये देखिए जैसे a बराबर दिया है ये, तब इसका a डैश क्या हो जाएगा, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में बदल दीजिए। तो a डैश बराबर माइनस ऑफ a, क्योंकि माइनस है यहाँ पर तो माइनस की वजह से माइनस हो जाएगा। तो a डैश माइनस ऑफ a के बराबर हो गया, आता है आव्यूह एक विषम सममित आव्यूह। ये तो इसका दिखाया गया। इससे रिलेटेड एक आध एग्जाम्पल मैं आपको दिखा दूं। जी हाँ, देख सकते हैं एग्जाम्पल दिया है, दिखाइए कि b बराबर ये दिया है एक विषम सममित आव्यूह, यानी कि b जो दिया है कह रहा है इसको विषम सममित दिखाना है। तो सबसे पहले b बराबर लिखा, इसको लिख दीजिए, इसका डैश निकाल लीजिए, b का डैश निकालने के लिए डैश निकालेंगे। तो ये जो दिया है इस रो को कॉलम में, इस रो को इस कॉलम में, इस रो को ऐसे कॉलम में बदल दिया गया, यानी ये परिवर्त आव्यूह हो गया b का। यानी कि देख सकते हैं यानी पंक्तियों को स्तंभों के अवयव को परस्पर बदलने पर बदल दिया गया। अब इसमें से क्या करेंगे, माइनस यदि कॉमन ले लेंगे, आव्यूह में माइनस उभयनिष्ठ है, यानी इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ से माइनस थे तो प्लस माइनस का कोई मतलब ही नहीं होता जीरो के पास। यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ जीरो है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो देखिए यही सारा प्रोसेस लिखा गया है। तो देख सकते हैं अब क्या है, ये जो b है ये b डैश के बराबर, ये जो आया है इसके बराबर बट माइनस यहाँ लगा है, इसका मतलब कह सकते हैं अतः b एक क्या है, विषम सममित आव्यूह है। क्लियर हो गया, इससे तो जो भी निकले ना उसमें से माइनस कॉमन लेने का मतलब जिसके पास माइनस ना हो उसके पास से जब कॉमन लेंगे तो वहां पर माइनस आ जाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से लिया गया है माइनस कॉमन, तो ये तो ठीक है, यहाँ से माइनस था नहीं तो माइनस कॉमन लेने का मतलब यहाँ माइनस हो जाएगा। क्लियर हुआ, ठीक, आगे देखते हैं। जी हाँ, अब कुछ प्रमेय की अगर हम बात करें, जैसे मान लीजिए कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय है। तो पहला प्रमेय क्या कर रहा है, वास्तविक अवयवों वाले किसी आव्यूह a के लिए a प्लस a डैश एक सममित होता है, यानी दोनों को जोड़ दिया जाए, तथा a प्लस a डैश एक विषम सममित आव्यूह होगा। जी हाँ, तो क्या पता चला कि अगर a प्लस a डैश सममित है तो a प्लस a डैश विषम सममित भी हो सकता है, क्योंकि सममित और विषम सममित ही एक आव्यूह को निर्माण करते हैं। ठीक है, तो दोनों सेम हो जाएगा। तो घबराइएगा मत कि इसमें प्लस इसमें माइनस लगना चाहिए, नहीं, a प्लस a डैश सममित है तो a प्लस a डैश विषम सममित भी हो सकता है। ठीक है, आइए दूसरा प्रमेय क्या करा, जरा इसको देखते हैं। प्रमेय नंबर सेकंड करा है, किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह को योग के रूप में लिखा जा सकता है, यानी किसी को भी। तो देखिए a प्लस a डैश और a माइनस a डैश का हाफ यानी आधा, दोनों को कर दे अगर जोड़ दिया जाए तो ये एक आव्यूह बन जाएगा। ठीक है, तो किसी वर्ग आव्यूह को सममित और विषम सममित के योग के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ ये क्या है, ये टोटल मिलकर के सममित आव्यूह है, ये टोटल मिलकर के विषम सममित आव्यूह है। लेकिन ध्यान दीजिएगा कि अगर यहीं पर केवल ये हाफ हटा दें तो a प्लस a डैश सममित हो जाएगा, और यहाँ से हाफ हटा दें तो a माइनस a डैश नहीं बल्कि a प्लस a डैश विषम सममित होगा। ठीक, तो ये आपका फैक्ट है। आइए इससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल में दिखाता हूं आपको। जी हाँ, क्वेश्चन कर रहा है आव्यूह a दिया हुआ है को एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह
के रूप में लिखना है, के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक, तो देखिए सबसे पहले ए लिख लीजिए, उसके बाद इसका ए डैश निकाल लीजिए। तो ए डैश निकालेंगे तो ये टोटल चीज लिख करके यहाँ डैश कर दिए। अब क्या किए हैं देख सकते हैं, इस रो को कॉलम में, रो को कॉलम में, रो को कॉलम में बदल दिया गया। अब क्या करेंगे, ए और ए डैश को आपस में जोड़ देंगे। तो ए और ए डैश को आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो आपको पता है पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, ऐसे जुड़ता चला जाता है। ये देखिए जोड़ दिया गया, तो ये आ गया। ठीक, अब हम क्या करें, इसका हाफ कर दें। इसका हाफ कर दें, हाफ का मतलब आधा कर दें। तो ये देख सकते हैं बटे दो लिखना पड़ेगा। तो यहाँ भी बटे दो का मतलब इसमें दो बटे दो करेंगे, इसमें बटे दो करेंगे, इसमें बटे दो करेंगे, सबके पास बटे दो करेंगे। यहाँ दो से दो कट जाएगा, दो से चार कट जाएगा तो दो बचेगा, यहाँ हो जाएगा -3/2। तो अगर हम आगे बढ़ाते हैं तो देख सकते हैं ये तो हमारा ये फैक्ट पता चल गया। इसी प्रकार से a माइनस ए डैश निकाल लीजिए, दोनों को घटा करके। तो ये देखिए a माइनस ए डैश पता चल गया। अब इसका हाफ कर देंगे, a माइनस ए डैश का आधा कर देंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, यानी जो है जी बटे दो बटे दो बटे दो, यहाँ यहाँ सबके पास, तो ये पोर्शन प्राप्त हो जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं, अब हम क्या करें, इन दोनों को जोड़ दें, यानी a हाफ ए माइनस ए डैश और हाफ ए प्लस ए डैश को जोड़ेंगे तो ए के बराबर प्राप्त हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए कट करके ए के बराबर आ जाएगा। क्लियर हो गया? तो अब तो कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए आपको जी। तो क्या देख सकते हैं, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखिए इसके बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी प्राप्त हो गया। देखिए 2 हो गया, इसको इसको जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, इसको इसको जोड़ेंगे तो -4। देखिए प्राप्त हो रहा है कि नहीं, इसका मतलब ये फैक्ट सही है। आइए कुछ एग्जाम्पल और मैं आपको दिखाता हूँ। जी हाँ, अगर एग्जाम्पल की चर्चा करें तो ए और बी समान क्रम के दो सममिताभ्युह हैं। सिद्ध कीजिए कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममिताभ्युह होगा। तो सबसे पहले ए और बी सममिताभ्युह हैं, तो इसका मतलब ए डैश बराबर बी ए हो जाएगा और बी डैश बराबर बी हो जाएगा। अब ये सी बात होगा क्योंकि परिवर्त उसके बराबर होता है। अब क्या करेंगे, ये चीज ए बी माइनस बी ए निकाल लीजिए। तो ए बी माइनस बी ए का डैश निकालिए, क्योंकि परिवर्त पूछ रहा है ना, तो इसका डैश निकालेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि एक बार इसके ऊपर हो जाएगा, एक बार इसके ऊपर, और इसका निकालेंगे तो बी डैश ए डैश हो जाएगा। इसका परिवर्त करेंगे तो ए डैश बी पलट जाएगा ना, पलटता है। उसके बाद देख सकते हैं बी डैश बी ए के बराबर हो जाएगा, क्योंकि बी डैश ए डैश के रिस्पेक्ट में, और इसके बाद ए डैश ए बी के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ए डैश ए के बराबर है, बी डैश बी के बराबर है। तो यहाँ रखेंगे तो बी ए माइनस ए बी हो जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे तो ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। तो क्या देखें, ए बी माइनस बी ए एक सममिताभ्युह है, तो सिद्ध कीजिए कि यह एक विषम सममित। तो देखिए माइनस के रूप में आ गया कि नहीं, ए बी माइनस बी ए यहाँ माइनस लगा है, इसका मतलब इसका डैश जो है माइनस के बराबर आ गया, यानी कि a बराबर माइनस ए डैश, यानी a डैश बराबर -a के बराबर आ गया। अतः कह सकते हैं कि ए बी माइनस बी ए एक विषम सममिताभ्युह है। ये सिद्ध हुआ कि नहीं? इस प्रकार से आपने क्या देखा कि ये कंप्लीट होता है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक तथा शेयर जरूर करें, और हाँ, चैनल पे नए जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट होता है, तब तक के लिए धन्यवाद।